पुजारी बैठे जिनका भगवान बुद्ध की आस्था से दूर दूर कोई मतलब नहीं है। ना तो उन्होंने पंचशील अपनाया, ना अष्टांग मार्ग पे आए, ना उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, लेकिन फिर भी वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो सरकार ने उस टाइम की जो सरकार थी, नेहरू गांधी की जो सरकार थी, उन्होंने ऐसा विवादित एक्ट क्यों बनाया? सवाल। जब तक बुद्ध नहीं बने, जब तक वो गौतम थे, एक राजकुमार थे, तब तक वो हिंदू थे। जिस दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने वो त्यागा और चोला पहना धम्म का, और उन्होंने पंचशील की स्थापना की, अष्टांग मार्ग की स्थापना की, शांति की स्थापना की, और उस रास्ते पे लोगों को लेके चले गए, तब वो बुद्ध हो गए। कोई कुछ भी कह सकता है। जब कोई किसी के घर पे कब्जा करता है ना, किसी का खाली घर हो, उस पर कोई कब्जा कर ले, और कब्जा कराने में सरकार का भी हाथ हो, दबंगों लोगों का हाथ हो, तो समझो को बड़ी मुश्किल से निकलेगा। हिंदू मंदिर है, वहाँ बुद्ध की स्थापना कर दे। सवाल है, बौद्ध में पूजा पाठ नहीं है। जो बौद्ध धर्म दिल्ली में है, मतलब भारत में है, जो दीक्षा दी सम्राट अशोक ने ली, बाबा साहब ने ली, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं हैं, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा और बौद्ध धर्म साथ साथ है। ठीक है, सम्राट अशोक का धम्म चक्र साथ साथ है, वो सारी साथ साथ चीजें हैं, वो कर्म कांड के साथ नहीं चल सकती। गौतम जी, आज जंतर मंतर पे बौद्धिस्ट लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। ये कई बार यहाँ कहीं बैठते हैं, लेकिन फिर वही बात, ढाक के 3 पात। क्या होता है कि आएंगे चले जाएंगे, कुछ इसका हल कब निकलेगा सर? देखिए, जब तक सरकार घुटनों पर नहीं आएगी, जब तक सुप्रीम कोर्ट देश का राष्ट्रपति हमारी मांगे नहीं मानेगा, तब तक हम बार बार आते रहेंगे, लोगों को जगाते रहेंगे, सरकार से हम कान खोलते रहेंगे। सवाल ये है कि बात यहाँ की नहीं है, पूरी दुनिया में मैटर है। पूरी दुनिया में ये मैसेज है कि भारत में एक ऐसा काला कानून बनाया जिसमें बौद्धों के जो अधिकार हैं वो हनन हो रहे हैं, उनके अधिकार छीने गए हैं। अगर ये पूरी दुनिया को पता है, तो जो भारत सरकार है, जो देश के राष्ट्रपति है, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की जो सर्वोच्च अदालत है, मतलब अदालत है, वो उस पर क्यों संज्ञान नहीं ले रही है, क्यों ध्यान नहीं दे रहे? देखिए, हम इनका कुछ नहीं मांग रहे, सीधे सीधे बात है कि जो भगवान बुद्ध की धरोहर है, जो सम्राट अशोक की धरोहर है, जो बाबा साहब की धरोहर है, हम केवल वो मांग रहे हैं कि वो हमें अधिकार दे दी जाए। अब आप एक तो भगवान बुद्ध को नहीं जानते, भगवान बुद्ध को नहीं मानते, नहीं है, उसके बावजूद भी आपने महाबौद्धि बिहार पे कब्जा किया हुआ है। आपकी मंशा क्या है? क्या दुनिया में आपने किसी भी जो धर्म के जो मंदिर हैं, किसी दूसरे धर्म के लोगों को कब्जा करते हुए देखा है? कभी नहीं होगा, कहीं जाएगा ही नहीं वो, नहीं, क्योंकि वो उस धर्म की रेस्पेक्ट करता है। भाई, यरूशलेम में ईसाई का बना हुआ चर्च है, उसमें जाते हैं, ईसा मसीह ने बनाया। मक्का मदीना में मक्का मदीना वाले हैं, मोहम्मद साहब ने बनाया, वहाँ वो ही लोग जाते हैं। गुरुद्वारे में जो गुरुद्वारा है, जो हमारे जो नानक साहब का है, उसमें वही लोग जाते हैं। तो ऐसा भगवान बुद्ध के मंदिर में क्या है जो उसमें 5 लोग नॉन बौद्ध बैठे हुए हैं, हिंदू बैठे हुए हैं, जो पंडे पुजारी बैठे हुए, जिनका भगवान बुद्ध की आस्था से दूर दूर कोई मतलब नहीं है। ना तो उन्होंने पंचशील अपनाया, ना अष्टांग मार्ग पे आए, ना उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, लेकिन फिर भी वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो सरकार ने उस टाइम की जो सरकार थी, नेहरू गांधी की जो सरकार थी, उन्होंने ऐसा विवादित एक्ट क्यों बनाया? सवाल ये, जब बाबा साहब उस एक्ट के खिलाफ थे, बाबा साहब ने कहा कि यही टाइम है इसको एक्ट बनाने का, कि ये जो है ये एक्ट ना बना के ये सारा बौद्धों को सौंप दिया जाए। तो ये बौद्धों की आस्था है, बौद्धों का मंदिर है, लेकिन नेहरू ने मना कर दिया कि इसे बाद में देखेंगे। मतलब एक सोची समझी राजनीति से नेहरू ने उसको एक्ट को, अब एक्ट भी ठीक है बनाए, लेकिन उसमें 9 लोग बौद्ध होते, नहीं, वो भी आपने नहीं किया, एक 20 आप मतलब बोके चले गए। सवाल ये कि जो बौद्ध गया का डीएम भी जो होगा ना, वो भी केवल हिंदू ही होगा, यानी वो मुस्लिम भी नहीं हो सकता, सिख भी नहीं हो सकता, ईसाई भी नहीं हो सकता। सर, सवाल ये है कि सर कहा जा रहा है कि आप लोग हिंदू में फूट डाल रहे हो। सब बुद्ध भी जो हिंदू थे, अम्बेडकर भी हिंदू थे, सब हिंदू थे, आप लोग फूट डालने के लिए कर रहे हो कि बौद्ध ये सब हिंदू थे। सर देखिए, मैं कह रहा हूँ कि पहले पढ़ना चाहिए। जब तक आप बुद्ध को नहीं पढ़ोगे, जब तक बुद्ध नहीं बने, जब तक वो गौतम थे, एक राजकुमार थे, तब तक वो हिंदू थे। जिस दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने वो त्यागा और चोला पहना धम्म का, और उन्होंने पंचशील की स्थापना की, अष्टांग मार्ग की स्थापना की, शांति की स्थापना की, और उस रास्ते पे लोगों को लेके चले गए, तब वो बुद्ध हो गए।
अगर आपको बुद्ध से प्यार है तो बुद्ध को पढ़ना पड़ेगा, नहीं है? आप पढ़िए ना बुद्ध को। तो पुराना कौन सा है, हिंदू पुराना है या बौद्ध पुराना? पहले कौन आया यहाँ पे? ललित सिंह यादव ने जो सच्ची रामायण लिखी, हाँ। उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया। हाँ। सच्ची रामायण लिखी पेरियार साहब ने। हाँ। पेरियार की जो रामायण का जो साउथ में थी, वो तेलुगु में थी, उससे जो उन्होंने हिंदी में ट्रांसफ़र किया और साबित कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि सब काल्पनिक है, कि सब काल्पनिक है, अस्तित्व कुछ भी नहीं है, नहीं है, उन्होंने साबित कर दिया था। और वो सुप्रीम कोर्ट में जिसे जरा सी भी परेशानी हो आरटीआई डाले, सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट निकाल ले, ख़त्म हो जाएगा। ये जो दुनिया है ना, ये प्रमाण से चलती है। मैं ये नहीं कह सकता कि जो बल्ब का जो आविष्कार है ना, किसी देवी देवता ने कर दिया। कोई कहेगा क्या कि रेल का इंजन का जो आविष्कार है वो जेम्स वाट ने नहीं किया? नहीं, किसी और ने कर दिया। अरे इतिहास है, इतिहास को देखो। जो इतिहास में बीज गड़ गया ना, सम्राट अशोक ने गाड़ा, नहीं है? और सम्राट अशोक ने जिस तरह के धम्म का प्रचार किया और बताया, आज जो सरकार चलती है ना भारत में, वो सम्राट अशोक के बने हुए नियम पर है, नहीं है? ये जगह जगह पेड़ देखते हो, ये जो लगे हुए हैं सारे, ये रोडों के किनारे, ये सम्राट अशोक ने बनवाए थे। गौशाला, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, प्याव, सम्राट अशोक का एजेंडा था वो। तो तमाम शिलालेख जो है सम्राट अशोक की, वो धम्म का प्रचार किया, और उस धम्म का जिसमें बिल्कुल भी एक पाखंड नहीं था, अंधविश्वास नहीं था। सर मैं रोक रहा हूँ आपको। जो वहाँ के महंत हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर जब मुग़ल आए तो सब को कब्जा कर रहा था, हम उसको लड़ करके हम अपने में लिया और कहा कि भाई आओ आप भी पूजा करो, हम भी पूजा करें। तो हम तो उनको जगह दिया था कि आप भी पूजा करो, अब आपको जगह मिल गया तो आप उनको हटा रहे हो। ये कोई कुछ भी कह सकता है। जब कोई किसी के घर पे कब्जा करता है ना, किसी का खाली घर हो, उस पर कोई कब्जा कर ले, और कब्जा कराने में सरकार का भी हाथ हो, दबंगों लोगों का हाथ हो, तो समझो को बड़ी मुश्किल से निकलेगा। उसे रोटी मुल्क क्या है, उसे जो मक्खन आ रहा है ना वहाँ पे, वो मुल्क क्या है। अभी बुद्ध पूर्णिमा आ रही है, तमाम 47 देशों के लोग वहाँ आएंगे, हज़ारों $1000 दे के चले जाएंगे, गिनते भी नहीं है, ऐसे फेंक के चले जाते हैं। तो वो जो धन है ना, जो धन की प्राप्ति है, वो लालच है, उसी के लिए वो उसको छोड़ना नहीं चाह रहे। आप बड़ी बात कर रहे हैं सर। नहीं, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, बड़ी नहीं है, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि ये पैसे के लिए जो हिंदू लोग वहाँ आ रहे हैं, पैसे के चंदे के लिए आ रहे हैं। अगर चंदे की लड़ाई नहीं है, चंदे के लिए नहीं बैठे हुए, और ये कहते हैं कि भगवान बुद्ध जो 9वें अवतार हैं, तो मैं चैलेंज करता हूँ, तमाम जो भारत के मंदिर हैं, हिंदू मंदिर है, वहाँ बुद्ध की स्थापना कर दें उन्होंने। इसका रास्ता क्या है? अगर मान लो वो भी पूजा पाठ करें, आप बौद्ध भी पूजा करें, पाठ करें। नहीं, बौद्ध प्रणाली में पूजा पाठ नहीं है। सवाल है, बौद्ध में पूजा पाठ नहीं है। जो बौद्ध धर्म दिल्ली में है, मतलब भारत में है, जो दीक्षा दी सम्राट अशोक ने ली, बाबा साहब ने ली, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं हैं, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं, और बौद्ध धर्म साथ साथ है, ठीक है। सम्राट अशोक का धम्म चक्र साथ साथ है, वो सारी साथ साथ चीज़ें हैं, वो कर्म कांड के साथ नहीं चल सकती। आप अंधविश्वास में नहीं ले जा सकते उसको, ये कह के कि हम भी रहेंगे तुम भी रहेंगे, नहीं, ये हो ही नहीं सकता। जिस तरीके से आप मुस्लिम के मस्जिद में जाके आप वहाँ पे चालीसा नहीं पढ़ सकते, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, उसी तरह आप वहाँ बुद्ध मंदिर में जो टेम्पल है, वहाँ पे आप शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक संविधान के खिलाफ भी है, और वो आर्टिकल जो धारा है ना, उसके भी खिलाफ है, क्योंकि वो माइनॉरिटी में आता है। बौद्ध जो है इस देश में माइनॉरिटी में आते हैं, वो सेपरेट धर्म है, वो धर्म है सिख की तरह, इस्लाम मतलब इसकी तरह माइनॉरिटी की तरह, वो अलग है, वो मिक्स नहीं है। तो ये नहीं कह सकते कि ये हिंदू है, नहीं, वो तो संविधान में है साहब, आर्टिकल में है कि ये माइनॉरिटी में मुस्लिम है, सिख है और ईसाई है और बौद्ध है, ये तो माइनॉरिटी में आते हैं, तो सेपरेट हो जाता है, मतलब ही नहीं होता किसी बात का। सर लास्ट सवाल सर, अभी हाल ताज में BR गवई धीरेन्द्र शास्त्री के पास गए, जो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो कट्टर अम्बेडकरवादी और पहली बार बौद्धिस्ट CGI, इनका जाना कैसे आपको लग रहा सर? फर्जी बौद्धिस्ट हैं, फर्जी अम्बेडकरवादी हैं। आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर 22 प्रतिज्ञाओं के साथ में वो ली होती, तो कभी भी वो ऐसे पाखंडी डोंगी के पास न जाते। अरे पिताजी इनके थे ना, तो बाबा साहब के साथ बहुत धर्म ग्रहण किया था सर। यही तो दुख का विषय, यही तो कि बाप ने तो बाबा साहब के साथ में ली दीक्षा, और बेटा ले रहा दीक्षा, पर्ची निकलवा रहा है
धीरेन्द्र शास्त्री से। हाँ। सवाल ये कि वो मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। हाँ। उनको नेता बनना है, उनको लोकसभा में जाना है, मंत्री पद चाहिए। तो जो बाबा आजकल ना बाबाओं के पास शॉर्टकट है। जब बाबाओं के पास में प्रधानमंत्री जाने लगे और देश का प्रधानमंत्री ये कहने लगे कि धीरेन्द्र शास्त्री मेरा छोटा भाई है, तो समझ लो रेड कारपेट बिछ गया। नहीं है, रेड कारपेट बिछ गया। बाबा जिसको कहेंगे राज्यसभा का टिकट दे देंगे, मंत्री बनवा देंगे। तो ये जो शॉर्टकट जो अपनाया ना इन्होंने, जैसे आपने देखा राम मंदिर का जजमेंट आया, राम मंदिर का जजमेंट आते ही जो गोगोई साहब थे राज्यसभा में चले जाते। क्यों गए? जजमेंट दिया ना, जजमेंट का गिफ्ट मिला, राज्यसभा में चले गए। वही परंपरा इन्होंने ये डाली है। जिस तरीके से इन्होंने जजमेंट दिए, 2-3 काले इन्होंने जजमेंट दिए। एक क्रीमी लेयर का इन्होंने दिया, आपने देखा ना क्रीमी लेयर में कोटे का बिल का, ठीक है, जो एक जब बाबा साहब नहीं कर पाए कोटे का, वो गवाई साहब ने कर दिया। और गवाई साहब ने एक लाइन और खींच दी आगे, क्रीमी लेयर भी होना चाहिए। तो सवाल करो, एक दलित होके, बौद्धिस्ट होके वो इस बहुजन समाज की कमर तोड़ रहा है, SC/ST समाज की कमर तोड़ रहा है, नस्लें बर्बाद कर रहा है। क्या गवाई साहब अम्बेडकर वादी को और बौद्धिस्ट का उनको अपमान कर रहे हैं? डेफिनेटली अपमान कर रहे हैं। अरे अपमान क्या, अपने आप का कर रहे हैं। इस देश में इतने अभी वैसे लोग नहीं हैं, मेरे जैसे बहुत बौद्धिक लोग हैं, आँख खोलने वाले लोग हैं। जिस दिन वो पर्ची निकलवाने गए और वो बाबा बागेश्वर ने अपने पोर्टल पर डाला, उसी दिन से इतना क्रिटिसाइज हो रहा है। तमाम चैनलों पर तमाम लोग करें कि ये तो आदमी पाखंडी है, ये तो ढोंगी है, ये जज थोड़ी ना रहा है, ये जज बना संविधान की वजह से, बाबा साहब के दिए हुए टुकड़े की वजह से, और ये पर्ची निकलवा रहा बाबा से जाके, एक अंधविश्वासी से जाके। जो आदमी महिलाओं का सम्मान न करता हो, महिलाओं को कहता हो कि जिसके माथे में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, वो तो खाली रजिस्ट्री है, उस पर प्लॉट उसकी रजिस्ट्री करा लो, खाली प्लॉट है। जो ऐसे महिलाओं के बारे में बात करता हो, हिंदू राष्ट्र की कल्पना करता हो, संविधान को हटाने की बात करता हो, मनुस्मृति की बात करता हो, आप उससे पर्ची निकलवाओगे? सवाल ये कि आपकी मनसा जो है ना, जो पहले थे आप, जो थे अंदर से, वो तुमने वहाँ दिखाया है। सर मैं आप करूँ, आपकी बात कौन मानेगा? वो देखो पढ़े लिखे हैं, CGI है और पक्के अम्बेडकर है। आपकी बात करो, पब्लिक तो उनकी बात मानेगी ना। जहाँ जाए धीरे के तो लोग पब्लिक धीरे के पास जाएगा। भगवान बुद्ध की कोटेशन है। भगवान बुद्ध ने ये कहा कि किसी की बात इसलिए मत मानना कि कोई प्रभावशाली आदमी कह रहा है, कोई बड़े आदमी कह रहा है। यानी मैं भी अगर किसी चीज़ को कह रहा हूँ तो पहले उसको अपनी बुद्धि में, दिमाग में पहले बिठाना, उसके बारे में गंभीर सोचना और कहना जो ये कह रहा है ये सही है या नहीं है, इसके पीछे कोई जाल तो नहीं है। तो सवाल ये कि हमारे जो लोग हैं तार्किक हैं। आज सबसे ज़्यादा अगर तार्किक है इस देश में तो वो हमारा जो दलित समुदाय है, जो भगवान बुद्ध और जो बाबा साहब की बात करा, काशीराम की बात करा, पेरियार की बात करा, रविदास संत कबीर की बात करा, वो बहुत बौद्धिक हो गया है, वो तार्किक हो गया। वो मुझे मालूम है कि भेड़ की खाल में, मतलब बकरी की खाल में भेड़िया बैठा हुआ है, उसे मालूम है अच्छी तरह, वो जानता है और इनको एक्सपोज करेगा, नंगा कर देगा। जान बचानी मुश्किल हो रही है, माफ़ी मांगेंगे, आप देखना 2 दिन में माफ़ी मांगेंगे। ठीक है, धन्यवाद गौतम सर। तो साथियों, किस तरह से गौतम सर की बात रही, आप क्या सोचते हैं प्रतिक्रिया में लिखें और हमारा प्रयास कैसे रहा कमेंट में जरूर बताएं। मैं